हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका टॉप ऐड में बहुत स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इकाई के अंक की, जिसे क्या कहा जाता है, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। और इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी हैं, जो आपको एक बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। आइए तो बात कर लेते हैं, क्या है इकाई का अंक। किसी संख्या के इकाई का अंक उस संख्या के दाहिने अंक का अंक होता है। ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आई होगी, आपको एग्जाम्पल बताए जाते हैं। देखिए कैसे। कोई नंबर लिखा हुआ है आपके पास 1546, ये कोई नंबर है और इसमें आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या है, तो आप इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इकाई का अंक जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हम हमेशा बाईं ओर से शुरुआत करते हैं, इधर साइड से। तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा और ये हज़ार, ऐसे ही तो गिना जाता है। तो इकाई का अंक सबसे आखिरी वाली जो संख्या होगी वही हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो उसमें सबसे अंतिम संख्या कौन सी है, 6 है। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक इज इक्वल टू 6। वैसे ही बात कर लेते हैं, जैसे 461, इसमें इकाई का अंक, इसमें अंतिम संख्या कौन सी है, 1 है, तो इकाई का अंक 1 होगा। वैसे ही बात कर लेते हैं, जैसे ये कोई संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, सबसे अंतिम संख्या 0 है, तो इकाई का अंक 0 होगा। आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, आपको उसमें सिर्फ अंतिम अंक देखना है। यदि कोई सिंपल नंबर है और आपको उसमें इकाई का अंक निकालना है, तो आप सिर्फ लास्ट वाला नंबर जो उसकी अंतिम संख्या होगी वही क्या होगा, इकाई का अंक होगा, वही यूनिट डिजिट होगा। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, इनफैक्ट पूछे ही नहीं जाते, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आइए कुछ ऐसी संख्याओं की बात करते हैं जो देखने में एकदम डिफरेंट लगती हैं और उनसे इकाई का अंक निकालना बहुत कठिन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत इजी है। तो आइए बात कर लेते हैं। जैसे कोई नंबर है और इसमें आपसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है, इकाई का अंक बताना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास संख्या है 34, ठीक है। इसमें आपको इकाई का अंक लेना है और इसमें इकाई का अंक क्या है, 4, क्योंकि ये जो संख्या है 34, इसका आखिरी नंबर क्या है, 4 है। तो आप इधर से 4 लेंगे, गुणा, फिर 35 है एक संख्या, इस 35 संख्या का सबसे आखिरी नंबर कौन सा है, 5 है, इधर से आप 5 लेंगे। गुणा का साइन है तो आप गुणा लगाएंगे, प्लस का साइन होता तो आप प्लस लगाते। अब बात कर लेते हैं 4 की गुणा 5 से कर लेते हैं, तो 4 पंजे 20। अब इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 0। तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ आपको लास्ट नंबर देख लेने हैं, तो इकाई का अंक क्या होगा, 0, ठीक है। गुणा वाली संख्या में कैसे करना है, आपको लास्ट का नंबर देखना है, इधर का लास्ट नंबर देखना है, उन दोनों की गुणा कर देनी है, जो भी आंसर आएगा वो उसका अंतिम अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा। आइए कुछ और संख्याओं की बात कर लेते हैं। जैसे ये संख्या है और आपको इसमें इकाई का अंक निकालना है। मैंने भी बताया है, जैसे पहली संख्या क्या है, 386, इसका अंतिम अंक कौन सा है, 6, तो आपको 6 ले लेना है। मल्टीप्लाई 97 है, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 7, तो आपको 7 ले लेना है। फिर है 28, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 8, तो आपको 8 ले लेना है, अंतिम अंक 8। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 6 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42, मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 2, तो आपको 2 ले लेना है और ये 8 ले लेना है। 2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 16। अब 16 में इकाई का अंक कौन सा है, 6। तो इस पूरी संख्या का जो आपको ये दिया गया था नंबर 386 मल्टीप्लाई बाई 97 मल्टीप्लाई बाई 28, इस पूरे में इकाई का अंक क्या होगा, 6। क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है। वैसे ही दूसरे अंक की बात कर लेते हैं। ये आपको कोई नंबर दिया गया है
इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट निकालनी है। अब जैसे ये नंबर दिया हुआ है आपको 128, इसमें अंतिम अंक कौन सा है? 8, तो आपको 8 ले लेना है। मल्टीप्लाई, फिर 297 है, इसमें अंतिम अंक कौन सा है? 7, तो आपको 7 ले लेना है। फिर ये है, इसमें अंतिम अंक कौन सा है? 2, और फिर इसमें अंतिम अंक कौन सा है? 4। ये आपने लिख लिए। अब आप मल्टीप्लाई करिए इनकी। 8 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 2 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8। अब इसमें अंतिम अंक कौन सा है? 6, 6 ले लेंगे। और ये 8, 6 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अब इसमें अंतिम अंक कौन सा है? 8। तो इस पूरी संख्या का, ये जो आपको संख्या दी गई है, इस पूरी संख्या में इकाई का अंक क्या है? 8। ठीक है, आपको कितने भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दिया जाए, सिर्फ आपको अलग अलग करके जो इनके अंतिम अंक हैं उनको ले लेना है, फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर अंतिम अंक लेना है, फिर जो लास्ट में मल्टीप्लाई आएगी फिर से उसका अंतिम अंक लेना है। जो भी अंतिम अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। अब जैसे कोई दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। इसमें इकाई का अंक निकालना है आपको। तो ये काफ़ी बड़े नंबर दिए हुए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें अंतिम अंक कौन सा है? 1। इसमें अंतिम अंक कौन सा है? 9। इसमें अंतिम अंक कौन सा है? 1। इसमें अंतिम अंक कौन सा है? 9। इसमें अंतिम अंक कौन सा है? 6। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9, फिर ये 9, फिर ये 6, फिर 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 6, फिर इसमें अंतिम कौन सा है? 1, मल्टीप्लाई बाय 6, और ये क्या आ गया? 6। तो इस पूरा नंबर जो आपको दिया गया था, इसमें इकाई का अंक क्या आ गया है? ये 6 आ गया है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई के रूल्स तो आपको समझ में आ गए होंगे, सिर्फ आपको अंतिम अंक ले लेना है और जो सबसे लास्ट में आंसर आएगा उसका अंतिम अंक ले लेना है। वही क्या होगा? इनका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट होगा। अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं पावर के लिए। देखिए रूल्स की बात कर लेते हैं, ये आपको रूल्स दिखाई दे रहे हैं। पहला है, यदि घातांक के रूप में दी हुई किसी संख्या की दहाई का अंक ज्ञात करना हो तो दी हुई संख्या के आधार में इकाई का अंक यदि 0 1 5 6 हो तो उसका मान निकालने पर इकाई का अंक, उनमें इकाई का अंक क्रमशः 0 1 5 6 होंगे, इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होगा। अगर 0 1 5 6 हैं तो क्रमशः 0 1 5 6 ही होंगे। कैसे होंगे हम आपको बता देते हैं। जैसे ये कोई नंबर दिया गया है और इस नंबर की पावर क्या है? 19। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो नीचे नंबर दिया गया हुआ ये आपका आधार होता है और ये आपकी घात होती है, पावर। अगर आधार में 0 1 5 6 इकाई का अंक है, देखिए यहाँ पर अंतिम अंक कौन सा है? 10 में 0 है, तो आपको 0 की पावर 19 कर देनी है। और अगर ये अंतिम अंक 0 है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। जैसे दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। आपको पावर से कोई मतलब नहीं है, घात से कोई मतलब नहीं है, घात देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो आधार में संख्या दी गई है, जैसे यहाँ आधार में क्या संख्या दी गई थी? 10। 10 में अंतिम अंक कौन सा था? 0। तो अगर 0 होगा तो उसका इकाई का अंक भी 0 होगा। यहाँ आधार में कौन सी संख्या दी गई है? ये। इसमें अंतिम अंक कौन सा है? 1। तो अगर 1 है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, वैसे ही दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। ये नंबर है, नीचे आधार की संख्या देखेंगे, इसमें आधार की संख्या में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो आपको सिर्फ 5 लिख लेना है और यही क्या होगा? इकाई का अंक होगा। क्योंकि रूल्स ये कहता है कि यदि आपकी जो आधार की संख्या है उसमें अंतिम अंक 0 1 5 6 इन चारों में से कोई भी एक अंक आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए,
तो यही उनके इकाई के अंक होंगे। अगर 0 है अंतिम अंक तो इकाई का अंक 0 होगा, 1 है उसका अंतिम अंक तो इकाई का अंक 1 होगा, अंतिम अंक यदि 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा, अंतिम अंक यदि 6 है तो इकाई का अंक 6 होगा। आपको पावर नहीं देखनी है। यदि इनमें से कोई भी आधार में अंतिम अंक दिया हुआ है तो इकाई के अंक वही होंगे। आपको पावर कहाँ देखनी है? यदि इनमें से कोई अंतिम अंक ना हो, जैसे 2 आ जाए तो 2 इनमें से नहीं होगा, तो आपको क्या करना है? इसका दूसरा रूल्स है, यदि संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 नहीं है, मतलब इन चारों में से नहीं है। कैसे है? जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो इकाई का अंक निकालने के लिए आपको घात में 4 से भाग दे देनी है और प्राप्त शेषफल को घात के स्थान पर रखकर उन्हें हल कर लेना है। कैसे हल करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे ये कोई नंबर दिया गया है आपको और इसकी पावर दी है ये, ठीक है? तो इसमें अंतिम अंक आधार में कौन सा है? 2 है। 2 है तो आपको क्या करना है, ये जो पावर दी गई है ऊपर, इसमें अंतिम 2 अंक ले लेने हैं। अंतिम 2 अंक है 99। इसमें आपको 4 से भाग दे देनी है। आप इसको भाग करेंगे तो इसमें जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा? 3। 3 इसका शेषफल बचेगा। सिर्फ आपको शेषफल से मतलब है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ शेषफल को देखेंगे। अब ये जो आपको संख्या दी गई थी, इसमें आधार में अंतिम अंक क्या था? 2 था, तो आपको 2 लिख लेना है। और इस घात को हमने हल करा है तो इसमें शेषफल क्या आया है? 3 आया है, तो आपको 2 की घात लगा देनी है। ये 3, 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब क्या हो गया? 8। तो अंतिम अंक क्या हो गया? सॉरी, इकाई का अंक क्या हो गया? इसमें 8 हो गया। इकाई का अंक क्या होगा? 8। आपको ऐसे हल कर लेना है। दूसरा भी बता देते हैं आपको। जैसे ये आपको कोई नंबर दिया गया है, 5, 6, 7, 9, 3, 7 की पावर 1, 8, 9, 2, 3, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप आधार देखेंगे। आधार में अंतिम अंक क्या है? 7 है। ठीक है, आपको 7 लिख लेना है। अब आप इसकी पावर इतनी बड़ी लगाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। आपको सिर्फ पावर में अंतिम 2 अंक ले लेने हैं। अंतिम 2 अंक क्या है इसमें? 89। और आपको अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे देनी है। आप भाग करेंगे तो इसमें शेषफल क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। जो शेषफल बचेगा, शेषफल क्या है इसमें? 1, वही आपको पावर लगा देनी है। 1 शेषफल बच रहा है तो 1 पावर। यहाँ पर शेषफल 3 बच रहा था तो हमने पावर 3 लगा दी थी। यहाँ शेषफल 1 बच रहा है तो पावर 1 लगा देनी है। और 7 की पावर 1 क्या होता है? 7 होता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया? 7। क्या हो गया? इकाई का अंक 7 हो गया। ठीक है, आइए और कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे ही कि सवाल है, ठीक है। अब इसमें आधार में अंतिम अंक क्या है? 3 है, तो आपको 3 उठा लेना है। यहाँ आधार में अंतिम अंक क्या है? 7 है, आपको 7 ले लेना है। अब आप इनकी पावर कैसे लगाएंगे? जो पावर दी गई है 23 दी गई है, तो आपको 23 में 4 का भाग दे देना है। शेषफल क्या बचेगा? 3, तो आपको पावर यहाँ 3 लगा देनी है। वैसे ही यहाँ 27 है तो आपको 27 ले लेना है। यहाँ 4 के भाग करेंगे, इसमें शेषफल क्या बचेगा? इसमें भी शेषफल 3 बच रहा है, तो आपको इसकी पावर भी 3 लगा देनी है। 3 की पावर 3 का 3 गुणा 3 गुणा 3 प्लस 7 की पावर 3 को लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 27 और ये 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये 27 प्लस, फिर इसमें इकाई का अंक लेंगे 9, 9 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
63। अब इसमें अंतिम अंक 7 है और इसमें अंतिम अंक 3 है। 7 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 10 आएगा और 10 में अंतिम अंक क्या है? 0। तो इस पूरी संख्या का जो आपको ये दिया हुआ था क्वेश्चन, इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0। सिर्फ आपको क्या करना है, जब आपको मल्टीप्लाई बाई के सवाल दिए जाएंगे, जैसे ये दिए गए थे, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको सिर्फ अंतिम अंक ले लेना है और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। लास्ट में जो अंतिम अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। यहाँ भी आपको सिर्फ अंतिम अंक ले लेने हैं, फिर उनकी गुणा कर देनी है। जो अंतिम अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। अब आपको घात वाले सवाल देखने हैं। घात वाले सवालों में यदि आधार में 0, 1, 5 या 6 इन चारों में से कोई अंक आ जाए, जो आपको ऊपर बताए थे मैंने, 0, 1, 5, 6, आपको आधार की संख्या देखनी है। यदि आधार की संख्या में 0, 1, 5, 6 इन चारों में से कोई भी अंक है तो अगर 0 है तो इकाई का अंक 0 होगा, 1 है तो इकाई का अंक 1 होगा, यदि 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा और अगर यहाँ 6 होता तो इकाई का अंक 6 होता, चाहे उसकी घात कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है। और यदि 0, 1, 5, 6 में से अंक नहीं है, 2, 3, 4, 7 इनमें से कोई अंक है, तो आपको क्या करना है, जो अंतिम अंक होगा उसको लिख लेना है। जैसे अंतिम अंक यहाँ 2 था, आपने 2 लिख दिया था। और जो पावर है, अगर पावर बड़ी है तो सिर्फ आपको अंतिम के 2 अंक लेने हैं और उसमें 4 से भाग दे देना है। जो शेष बचेगा वही उसकी घात होगी और उसके बाद उसकी घात का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या होगा, 2 की घात 3 है तो आपने 2 को 3 बार लिखा, इसकी गुणा करी तो 8 आ गया। तो ये का एक अंक क्या हो गया, इसमें 8 हो गया। वैसे आपने यहाँ सॉल्व किया था, अंतिम अंक 7 था, 0, 1, 5, 6 में से नहीं है, ये 7 है तो आपने 7 लिख लिया। ये पावर बहुत बड़ी दी गई थी लेकिन हमें सिर्फ अंतिम 2 अंक से मतलब है। आपको अंतिम 2 अंक ले लेने हैं, 4 से भाग कर देनी है, शेष यहाँ 1 बचा तो पावर आपने 1 लगा दी। 7 की घात 1 का मतलब 7 है तो इकाई का अंक क्या हो गया, 7 हो गया। वैसे ही यहाँ अंतिम अंक 3 था, 3 ले लिया। अंतिम अंक यहाँ नीचे 7 था तो 7 ले लिया। फिर भाग दे रखी है, पावर दे रखी है इसकी 23, तो 23 में आपने 4 से भाग करी, शेषफल 3 बचा तो इसकी पावर 3 हो गई। फिर ऊपर 27 दी हुई है पावर, आपने 27 में 4 से भाग करी तो शेषफल 3 बचा, इसकी पावर भी आपने 3 लगा दी। 3 की घात 3 को आप 3 बार लिख सकते हैं गुणा में, 7 की घात 3 को 7 बार लिख सकते हैं गुणा में। ये आ गया 27 और इसकी मल्टीप्लाई करी 49, ये 7, फिर 9 की 7 से मल्टीप्लाई करी 63 आया। इसका अंतिम अंक, इसका अंतिम अंक 7 और 3 10 और 10 का अंतिम अंक 0, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 0। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि क्या है इकाई के अंक और कैसे आपको इन रूल्स का ध्यान रखना है और कैसे इकाई का अंक निकालना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।